कल 5 अगस्त है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? ये दो चेहरे, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। विश्लेषण कर देते हैं पूरी खबर का। 5 अगस्त सुनने में ये आपको एक सामान्य तारीख लग सकती है, लेकिन राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को शायद इस तारीख के बारे में बहुत कुछ पता होगा। कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मोदी सरकार का इतिहास देखा जाए तो इस दिन कई बड़े फैसले लिए गए और ताजा राजनीतिक हालात को देखते हुए एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। क्यों ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और क्या है 5 अगस्त का इतिहास, सब कुछ आपको विस्तार से दिखा देता हूं। चलिए खबर की शुरुआत कर देता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम ने कई बड़े बड़े फैसले लिए, लेकिन इन फैसलों की टाइमिंग को देखते हुए एक तारीख और एक समय लोगों के जहन में बैठ चुका है और वो है रात 8 बजे। समय है रात 8 बजे, क्योंकि रात 8 बजे जब भी पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है, कोई बड़ा फैसला ही लिया है। फिर चाहे वो नोटबंदी का हो या देश में लॉकडाउन लगाने का हो। ऐसे ही एक तारीख भी है 5 अगस्त। 5 अगस्त को भी मोदी सरकार ने या तो कोई बड़ा फैसला लिया है या कुछ बड़ा काम किया है। और कल फिर से 5 अगस्त है, इसलिए यह अनुमान फिर से लगाया जा रहा है कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसा क्यों है वो बताऊं, उसके पहले ये देख लीजिए कि 5 अगस्त को केंद्र की मोदी सरकार ने क्या क्या फैसले लिए हैं। देखिए, मोदी सरकार ने 5 अगस्त को सबसे पहले बड़ा फैसला साल 2019 में लिया, जब सभी को चौंकाते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटा दिया गया। यह फैसला देश के इतिहास में बड़े राजनीतिक फैसलों में गिना जाएगा। इसके अलावा 5 अगस्त को ही मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य घोषित किया। इसके अलावा लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया। इसके ठीक अगले साल यानी कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। राम मंदिर का शिलान्यास भी भारतीय इतिहास और राजनीति की बड़ी घटनाओं में एक है। ये तो हुई उन बड़े फैसलों की बात जो 5 अगस्त को लिए गए, लेकिन हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि मोदी सरकार कल यानी 5 अगस्त को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उन घटनाक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण है रविवार को ही 2 मुलाकातें। पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी रविवार को अचानक राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात की कोई भी विस्तृत जानकारी बाहर नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी को मिलकर आए अभी 4 घंटे भी नहीं हुए थे कि राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। अब एक ही दिन में अचानक से सत्ता के 2 शीर्ष नेताओं का राष्ट्रपति से मिलना राजनीतिक चर्चा को तो बढ़ा ही रहा है। इस पूरे मामले में हमने राजनीतिक एक्सपर्ट से भी बात की। क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, सुनिए जरा। मुझे लग रहा है कि उपराष्ट्रपति के लिए भी कुछ ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो चौंकाऊ हो सकते हैं। संविधान में बहुत दिनों से एक मांग हो रही है कि जो धर्मनिरपेक्ष और एक समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, उन शब्दों को, क्योंकि वो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, उनको हटाया जाए। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये हो सकता है कि ऐसा कोई फैसला लिए संसद जिसमें से एक अटकल है कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, जो कि बहुत दिनों से अवश्यंभावी माना जा रहा था, उम्मीद से भरा माना जा रहा था। मुझे लगता है कि अभी उसका भी वक्त नहीं आया है। इन सभी चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी एक नोटिस ने राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस जारी करते हुए अपने और अपने सहयोगी दलों के सभी सांसदों को 5 अगस्त की सुबह 9:30 बजे संसद भवन में उपस्थित यानी रहने को कहा है। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के सांसदों को बुलाया है और कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक 5 अगस्त की सुबह होगी। ऐसे में यह बात और पुख्ता हो गई है कि केंद्र की मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आप भी कल का इंतजार करिए, मैं भी करता हूं, जो भी बड़ा फैसला होगा बता देंगे। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में मुझे बता देना चाहिए क्योंकि ये भी दिल्ली से जुड़ी है। और खबर क्या है, ब्रेक कीजिए। संसद भवन में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं अजीत डोभाल। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ही हुई है ये बैठक। आईबी डायरेक्टर और गृह सचिव भी बैठक में मौजूद रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। यह बैठक खत्म हो गई है लेकिन संसद भवन में उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से अजीत डोभाल मिले हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक हुई है। आईबी डायरेक्टर और गृह सचिव भी बैठक में रहे हैं मौजूद। यह खबर अभी की है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इस खबर के बारे में ज्यादा जानकारी कौन देगा ये भी दिखा देता हूं। ज्यादा जानकारी के लिए कहां चलना पड़ेगा, दिल्ली चलना पड़ेगा। और कहां चलना पड़ेगा, संसद के बाहर चलना पड़ेगा। और संसद के बाहर से जानकारी कौन देता है, अमृत तिवारी देते हैं। अमृत तिवारी आपके आज बहुत कंधे में बोझ है। एक तो आपको ये बताना है कुछ गलत ना हो, बीजेपी का फैसला है। अब बीजेपी के फैसले में गुरु कुछ गलत हुआ तो समझ रहे हैं आप, सूत का कोई मामला चलता नहीं है यहाँ। तो पहले दिमाग को थोड़ा आप खचड़ पचड़ कर लीजिए कि क्या क्या बताएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, 1 नेशन 1 इलेक्शन तो नहीं हो जाएगा कल, सोचना है। अभी सोचते रहिए, मैं आपको क्लू दे रहा हूं। और क्या होता है, अरे अभी बोलना नहीं है भाई, रुक तो जाइए, अभी कयास लगाने दीजिए, अभी नहीं बोलना है। और थोड़ा सोचिए, दिमाग को जोर दीजिए। मुस्कुराने का वक्त नहीं है, तनाव लेने का वक्त है अमृत जी। इसलिए कल 5 अगस्त को एक बार हम और आप फिर जुड़ेंगे। हो सकता है जब हम और आप जुड़ें तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम संबोधन दे रहे हो। खैर, 5 अगस्त को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के राष्ट्रपति से मिलने को लेकर, उच्च स्तरीय बैठक जो है उसको लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में हो रही चर्चा और सदन के बाहर दिख रही हलचल पर आपका विश्लेषण, अमृत तिवारी। ज्ञानंद जी, देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि जो इस सरकार में फैसले लिए जाते हैं या तो उसे भगवान जानता है या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं। कल जो मुलाकात हुई राष्ट्रपति के बाद से, उसके बाद यहाँ पे हलचल काफ़ी तेज़ है और सारे लोग उन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार के द्वारा हलचल में लाया जा रहा है और जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जैसे अभी अजीत डोभाल के साथ बैठक थी, इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक थी, राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी और कल संसदीय दल की बैठक होने जा रही है एनडीए की। ऐसे में ये कयास जोरों पे है कि जिस तरह से जो पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 5 अगस्त का, क्या मोदी सरकार उस पे जो है अमल करने जा रही है, क्योंकि इसमें कई सारे मुद्दे शामिल है। यूसीसी का मुद्दा शामिल है, उसको लेकर भी चर्चाएं गर्म है। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में बहुत सारा डिप्लॉयमेंट हुआ है फोर्स का और जिस तरह से बड़े ऑपरेशन चले हैं और भी हाल फिलहाल में जो वहां के प्रेशर्स ग्रुप हैं, वहां से जो बातें वो निकल करके सामने आ रही, एक वर्ग इसके ऊपर भी जो है चिंतन कर रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से इमरजेंसी की वर्षगांठ मनाई गई थी, एक बहुत ही ज्यादा एक सीरीज चलाया गया था, उसके मद्देनजर और आरएसएस का भी जोर है कि क्या 42वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी के दौरान हुआ था उसे बदला जाएगा और उसमें से सेकुलर और समाजवादी शब्द जो है उसे निकाला जाएगा। समाजवाद, माफी चाहूंगा, उनको निकाला जाएगा और मूल रूप में जो प्रस्तावना संविधान की थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया था, वही वैसा रखा जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो है कयास जो है यहाँ जो है गलियारों में है, राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फैसला क्या होगा वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही जानते हैं। साथ ही साथ एक और इसमें पॉइंट जोड़ दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख भी निर्धारित है। ऐसे में जो हलचल है उसको लेकर भी है कि राष्ट्रपति पद का जो है उम्मीदवार किसे घोषित किया जाए। सत्ता पक्ष की तरफ से एक और नाम जो यहाँ के गलियारों में चर्चा में आ गया है वो है गुजरात के राज्यपाल है आचार्य, माफी चाहूंगा, आचार्य भूल रहा नाम भूल रहा हूं मैं थोड़ा सा, उनका गुजरात के राज्यपाल सत्यव्रत
उनका नाम आ रहा है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। और इसको लेकर के जो है एक यहाँ पे बात चल रही है कि सरकार जो है हो सकता है कि इस ओर भी अपना अमल कर सकती है। ठीक है, तो आप इन ज्ञानेंद्र जी। सभी कयासों पर नजर बनाए रखिएगा और हम भी बनाए हुए हैं, और कल एक बार फिर जुड़ेंगे अगर प्रधानमंत्री मोदी ने जुड़ने का मौका दिया तो, नहीं तो 8 बजे अगर वो देश के नाम संबोधन करेंगे तो फिर हम लोग नहीं जुड़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।